बिहार के जितना भी लोग ये वीडियो के देख रहे हो सबके ये वीडियो में स्वागत करइयो। सबके जय मसीह की कहियो। आज हमने देखो फिलिपियों के पुस्तक ओकर चौथा अध्याय और वचन 6। यहाँ पर लिखल है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो यहाँ पर अगर एक हेडलाइन पढ़वे चौथा अध्याय के तो लिखल है व्यवहारिक निर्देश। मतलब कि व्यवहारिक निर्देश मतलब आम जिंदगी में, व्यवहारिक जिंदगी में है ने, प्रतिदिन रोज उठाइए रोज सुतइए के जिंदगी में कोची करना चाहिए से करल है ना। व्यवहारिक जिंदगी के निर्देश मतलब कोची करना चाहिए कोची नहीं करना चाहिए से चीज के। तो यहाँ 4 में यही बात कहा है, प्रभु में 5 में, हाँ अगर 4 के भी पढ़ लिए तो कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। तो हमारा यीशु मसीह में आनंदित रहना है, यीशु मसीह में हमारा खुश रहना है ना, आनंद के साथ जिंदगी बिताना है। आगे कहा है 5वां में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, यानी जब आनंदित रहवे तो कोमल रहवे अंदर से, और कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होते है ना। सब मनुष्य अच्छा हमने सबके समझते या जानते है ना। भले ही मुँह पर कितना बुराई करते लेकिन वो जानते कि हाँ एकरा अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जरा कारण ही ऐसा जिंदगी जी रहे कि एकरा पास कितनों समस्या आ जाए, टेंशन आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ ही रहा है, आराम से रहा है, न्यूट्रल रहा है, आनंदित रहा है ना। आगे 6 वचन में कहा है, किसी भी बात की चिंता मत कर, है ना। किसी भी बात की चिंता मत कर मतलब यहाँ पे कह रहे है कि जे तोरा जिंदगी में काम करना हो, जे संसार में काम है, रोटी कपड़ा मकान के लिए वो काम तो करना है, लेकिन बोला ओकर लिए चिंता मत कर। चिंता मत कर मतलब कि ओकरा चलते कोई कोई यदि आदमी है, कोई कोई में बहुत जन है कि कोई कोई काम होवे चाहे नहीं, लेकिन चिंता इतना ज़्यादा कर ले है, टेंशन इतना ज़्यादा ले ले है कि ओकरा चलते ओकर सही काम जो होवे वाला रहा है से भी बिगड़ जाए। ओकरा चलते जो सही काम रहे से तो बिगड़िए जाए, ऊपर से जो सही काम होवे वाला रहा है से हो चिंता लेके बिगाड़ दे, है ना। और इतना चिंता ले ले है कि ओकरा चलते दूसरा काम ठीक से नहीं कर सका है, अब विशेष करके वचन के काम नहीं कर सका है, विशेष करके वचन के बात में नहीं दे चले सका है ठीक से, है ना। वचन के काम में दे ढीला हो जाए, काहे काहे कि फालतू बात के वो चिंता ले ले, है ना। कोई अगर बाहर वाला आदमी कुछ बोल दिल के ओकर बात के चिंता, घर के काम है ओकर बात के चिंता, ओकर केकरो बेटा बिगड़ल है ओकर बात के चिंता, केकरो बेटी बिगड़ल है ओकर बात के चिंता, केकरो और कुछ बिगड़ल है, केकरो और कुछ है तो शादी नहीं हो रहा है ओकर चिंता, केकरो बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है ओकर चिंता। तो कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, परमेश्वर ओकर बावजूद तोहरा खिलेते, है ना। शादी नहीं हो रहे कोई बात नहीं, आगे चल के हो जीते, लेकिन चिंता नहीं करना है ज़्यादा, है ना। ओकरा लिए उपाय करना है, ओकरा लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ओकरा लिए वचन के अध्ययन करना है ना, ताकि हमरा शांति मिले, ताकि हमरा रास्ता निकले। लेकिन चिंता करके हम काम के बिगाड़ दे ही है, इसीलिए कहा है कि चिंता मत कर जादे, है ना, नहीं तो चिता तक पहुंच जाए आदमी। चिंता इतना करा है कि चिंता ओकरा चिता तक पहुंचा दे, है ना। तो ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, काहे कि तोहर उपाय करे वाला परमेश्वर ऑलरेडी बैठल है, तोहरा बारे में सोचे ले ऑलरेडी बैठल है, लेकिन तोहरा बारे में सोचते कब, तू तो खाली चिंते में जिंदगी बिता रहा है, चिंतामणि देवी जिसन बिता रहा है जिंदगी। परमेश्वर तोहरा बारे में तब ने सोचते जब तू परमेश्वर के बारे में सोचबो, जब तू परमेश्वर के निकट आबो तब ने तोहर परमेश्वर निकट अते, जब तू परमेश्वर के दे वचन में दे समय बितेबो, जब तू परमेश्वर के वचन के जानबो, सीखबो, समझबो, ओकर अनुसार चलबो, तब ने तोहर परमेश्वर चिंता करते, तोहर उपाय करते,
तोहर दे जिंदगी में जे गड़बड़ी हो रहे है या फिर जो तो प्रार्थना करो ओकर प्रार्थना के सुन के उत्तर देते। तू खुदे ने परमेश्वर में दे काम कर रहे हो ठीक से, तू खुदे ने परमेश्वर के बात मान रहे हो ठीक से, तो कैसे तोहर जिंदगी में परमेश्वर काम करते। इसलिए कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना, है ना कि कहा परंतु हर एक बात में, मतलब हर एक बात में कोई चीज के लेके तो हर जिंदगी में ऐसा आ गए उथल पुथल हो गए, कोई ऐसा तोहरा दे कोई ऐसे बोल दल के अरे वो तो बहुत दबंग आदमी है, ऐसे कर देते वैसे कर देते, कोई बात नहीं, ओकरा की करे के है कहे परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, है ना परमेश्वर से विनती के द्वारा कहा है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ई पृथ्वी पर जो हमने आम जिंदगी जी रही है ना ओकरा में हमनी सबके शैतान एक इंसान के एक परमेश्वर के वचन के जो चला है ओकर पीछे, वचन के पीछे ओकरा शैतान बार बार परेशान करा है, ओकरा बार बार वो रास्ता में चले से रोका है, बार बार ओकरा भटकावे के कोशिश करा है। इसलिए शैतान की करे संसार के आदमी जो है, संसार के जो आदमी है, जिस शैतान के आदमी है ओकरा माध्यम से काम करा है ना, घर के परिवार के आदमी के माध्यम से काम करा है, कलीसिया के आदमी से काम करा है ना, यहूदा इस्करियोती की है अंदर के आदमी है लेकिन ओकरे माध्यम से भी काम के है ना। इसीलिए हमरा जे समझना है बात के, है ना, जे विश्वासी है, जे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जे यीशु मसीह पे विश्वास करके चल रहे हैं, ओकरा ही बात समझना है कि कौन कौन चीज़ से परमेश्वर हमरा उठावे ले चाहा है और कौन कौन चीज़ से हमरा शैतान गिरावे ले चाहा है। इसीलिए यहाँ पर हेडलाइन में लिखल है व्यवहारिक निर्देश, हमरा व्यवहारिक जिंदगी जहाँ जिए के है वो कैसे जिए के है। कोई हम इधर के बात थोड़ा सा गलत सुनलिए और दूसरा तरफ जाके बुम कर दिलिए, है ना, जाके उधर दे चुगली कर दिलिए, तब की हो गए झगड़ा बढ़ गए, झगड़ा बढ़ गए, 4 गो में बदकुच्चन होले, झगड़ा बढ़ के फिर की होले समस्या ज़्यादा बढ़ गए, जे समेट लेना चाहिए से और ज़्यादा बिखर गए, है ना। और वो बिखरे के की होले माथा डिस्टर्ब हो गए, सबके माथा खराब हो गए। और जब माथा खराब हो जाए तो वचन के काम में ढीला हो जाए, जब माथा खराब हो जाए तो वचन के काम में पीछे हो जाए, है ना। तो शैतान इस तरह से की करे आदमी के दे फंसा दे है, आदमी के लड़वा दे है, आदमी के झगड़ा करवा दे, आदमी के एक दूसरे में मन मुटाव करा दे है ना। तो इस सब गड़बड़ी से बचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखल है किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। तू अपन जिंदगी में काम करते रह, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो तोरे यहाँ पर काम हो घर में, है ना, संसार में जो तोरे दे काम करे के हो, जे तोरे दे उत्तरदायित्व बनाओ, जे तोरे दे काम धंधा उसे कर, लेकिन कहा परंतु हर एक बात में, है ना, हर एक बात में मतलब अच्छा में भी, आ कुछ अगर तोरा साथ बुरा हो गलो, कुछ अगर तोरा साथ ऐसा हो गलो जो कि तू नहीं चाहनी, ओकरो में कहा हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, है ना। तो परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, मतलब परमेश्वर के सामने वचन के लेके आओ, परमेश्वर के वचन परमेश्वर से दे प्रार्थना कर, परमेश्वर से दे ओकरा बारे में बोल, है ना, विनती कर, प्रार्थना कर ओकरा से, केकरा से, परमेश्वर से। लेकिन यहाँ आदमी कोची करा है, आदमी के अगर जरी सुन कुछ होवा एक आदमी के तो दूसर का आदमी, एक आदमी कुछ होले तुरंत दूसर का आदमी एक जाके दे चोली करे लगले, है नहीं। सबसे पहले तोहरा परमेश्वर के पास आना है, सबसे पहले तोहरा परमेश्वर से प्रार्थना है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी अगर ऐसा वैसा बात हो जाए जिंदगी में, तो तोहरा परमेश्वर के सामने, इसीलिए तो लिखल है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। अच्छा, आप जब सोचो कि परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं कि ओकर सामने बोल, ओकरा से प्रार्थना कर, जब परमेश्वर ऐसा करे ले कह रहे हैं और कोई ऐसे नहीं करा है जो विश्वासी है, तब फिर अगर खूब प्रार्थना करे 5-5 घंटा 2-2 घंटा 50 गो मीटिंग में जुड़ जाए, ओकरा से की फायदा होते। जो परमेश्वर के बात बोल रहे ओकर मानबे नहीं कर रहे, ओकर सुनबे नहीं कर रहे, ओकर अनुसार चलिए नहीं रहे, करिए नहीं रहे, तो 50 गो मीटिंग में जुड़ जीते, ओकरा कुछ नहीं होते। वो 50 घंटा यदि प्रार्थना कर लेते कुछ नहीं होते, काहे कि तू परमेश्वर के बातें नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर तोहर बात दे, तोहर प्रार्थना कैसे सुनते, है ना। तो इसलिए जो परमेश्वर का है ओकरा अनुसार एक इंसान के जिंदगी होना चाहिए,
है ने। तोहर अनुसार परमेश्वर नहीं ढलते, परमेश्वर के अनुसार हमनी सबके ढले होते, है ने। बात के समझना बहुत जरूरी है। आशा करियो कि बात के समझ लो। फिर मुलाकात होते है कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सबके जय मसीह की।